आईसीसी चेयरमैन जैसा कि कितनी होगी सैलरी और बीसीसीआई में कितनी थी सैलरी और आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं कितनी बनेगी सैलरी और क्या क्या है जिम्मेदारी और क्या क्या है चुनौतियां। तो देखना ना भूलिए, पूरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं लेकिन 1 दिसंबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे। अब उनकी बीसीसीआई में कितनी सैलरी थी, अब बात करते हैं टॉपिक पे। बीसीसीआई में जय शाह को पद यानी मानद पद था और उनको जैसा को कोई सैलरी नहीं मिलती थी। बस उनके अलाउंसेस और पर्क इतने ज़्यादा हैं कि सैलरी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी, ये कंफर्म है। अब सैलरी के बदले उनको अलाउंसेस पर्क सुविधाएं इतनी मिल जाती हैं क्योंकि सैलरी की ज़रूरत नहीं पड़ती और सैलरी नहीं देते। आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद भी शाह को सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि उनके अलाउंसेस पर्क इतने ज़्यादा हैं, आना जाना घूमना फिरना और जो भी अलाउंसेस हैं वो अलाउंसेस मिलते हैं, सैलरी नहीं मिलती है क्योंकि उनकी एक अनोखी ही कहते हैं कि पद है। समय समय पर अलग अलग भत्ते मिलते रहते हैं। और अगर हम बात करें आईसीसी चेयरमैन के पास वो पावर रहती है और स्पॉन्सरशिप ब्रांडशिप करने का निर्णय रहता है और पूरा होल सोल इंचार्ज रहते हैं। तो जैसा कि सैलरी नहीं है लेकिन सैलरी से बढ़कर बहुत कुछ है आईसीसी चेयरमैन के पास और वो साफ़ नहीं हो पाया। लेकिन क्या क्या मिलेगा, कितना मिलता है वो नहीं मालूम। लेकिन आईसीसी चेयरमैन की भूमिका क्रिकेट की दुनिया में बहुत अहम होती है और आईसीसी चेयरमैन क्रिकेट की नीतियों को लागू करने के अलावा सदस्य देशों के साथ संबंधों को भी मजबूत करता है। ये जिम्मेदारी है आईसीसी चेयरमैन की कि नीति जो अलग अलग नई नीति बनाती है उसको लागू करता है और चेयरमैन अलग अलग बोर्ड बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। तो ये आईसीसी चेयरमैन का काम है और ये जिम्मेदारी और ये आईसीसी चेयरमैन की शक्तियाँ हैं। जहाँ नियम और नीति निर्धारण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो ये आईसीसी क्रिकेट का होल सोल इंचार्ज रहते हैं जो पूरे सदस्य बोर्ड को कंट्रोल करता है। आईसीसी चेयरमैन का प्रभाव पूरी क्रिकेट दुनिया में महसूस किया जाता है और जितने उस क्रिकेट के आईसीसी के अंतर्गत जितने सदस्य बोर्ड आते हैं उनको कंट्रोल करना, वहाँ का क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना। एक प्रभावशाली चेयरमैन क्रिकेट को नए दर्शकों के बीच पहुँचाने में सहायक होता है और नई इम्प्रूवमेंट, नई नीति को लागू करना और उसके बाद अलग अलग क्रिकेट को पूरा शेड्यूल निकालना। ये सब कुछ आईसीसी चेयरमैन, कहाँ कितनी ट्रॉफी होगी, कौन सा मैच, सब कुछ ये आईसीसी चेयरमैन के हाथ में रहता है और ये जिम्मेदारी होती है। आईसीसी चेयरमैन विवादों और विवादास्पद फैसलों में मध्यस्थता भी करते हैं। जैसे दो बोर्ड के बीच विवाद हो गया तो उसको मध्यस्थता भी करता है और एक तरह से पूरे बोर्ड को कंट्रोल करके चलता है। और जो अब नई जिम्मेदारी में वो अपने को पुराने बोर्ड में और अभी में इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं वो अब इन पे निर्णायक इनकी जिम्मेदारी अब देखते हैं वो कैसे निभाते हैं, भूमिका कैसे निभाते हैं।